हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियोज में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में व्यू टैब के बारे में। व्यू टैब के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं। ये सभी टूल्स की जानकारी आज के इस वीडियोज में हम बिल्कुल शुरू से सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला ग्रुप है वर्क बुक व्यू। इसके अंदर टोटल 5 ऑप्शन होते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है नॉर्मल। दोस्तों, वर्क बुक के अंदर सीट को अलग अलग लेआउट में देखने के लिए ये नॉर्मल का यूज किया जाता है। जैसे कि दोस्तों, आप एक्सेल को ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका नॉर्मल लेआउट सेट रहता है। नॉर्मल लेआउट कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि आपका सीट में कॉलम, रो और सेल बिल्कुल सेम तरीके से दिखाई देगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी चेंजिंग नहीं रहेगा। आप किसी सेल में डाटा को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखिए, अभी आपका सीट बिल्कुल नॉर्मल तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल लेआउट। इसके बाद है दोस्तों, इसके बाद है पेज लेआउट। मतलब सीट को अलग अलग पेज में डिवाइड करने के लिए पेज लेआउट का यूज किया जाता है। जैसे कि देखिए, पेज लेआउट पर अगर क्लिक करेंगे तो आपका सीट जो है पूरे पेज में डिवाइड हो गया है। देखिए, इसके अंदर बहुत सारे सीट है जो टोटल एक पेज की में डिवाइड हो गया है। देखिए, आप में जिस पेज में आप चाहते हैं कुछ लिखने के लिए, उस पेज पे क्लिक करके आप उसमें लिख सकते हैं। लेकिन टोटल अभी सीट है दोस्तों, लेकिन ये सीट सिर्फ पेज बाय पेज में डिवाइड हो गया है। इसके बाद है दोस्तों, देखिए हम नॉर्मल पर क्लिक करेंगे तो आपका सीट देखिए बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा। ये डिवाइड नहीं रहेगा, सब मर्ज हो रहेगा, मिला हुआ रहेगा। इसके बाद है दोस्तों पेज ब्रेक। पेज ब्रेक व्यू का मतलब हुआ कि आपने सीट पे जहाँ तक आप कुछ लिखे हैं उतने एरिया दिखाई देगा, बाकी सारा एरिया ब्लैंक हो जाएगा। जैसे कि देखिए, अभी हम यहाँ पे कोई डेटा को बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम पेज ब्रेक प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं तो आपको जितने एरिया तक आपने कोई भी डाटा को बनाए हैं वही डाटा सिर्फ दिखाई दे रहा है। बाकी देखिए, आपका जो सीट पे रो, कॉलम और जो सेल था पूरे ब्लैंक हो गया है। इस पर कुछ भी आप नहीं दिखाई दे रहा और ना कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए, पूरे ब्लैंक की तरह इस तरीक़े से है। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे नॉर्मल पे तो आपका सीट पुनः नॉर्मल तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो सीट पे अगर दोस्तों कहीं दूसरे सीट पे अगर मान लें कि आपको लगता है कि सीट यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लिख दिए रवि कुमार। ठीक है, तो अभी आपका सीट यहाँ तक बुक हो गया है। ठीक है, अभी देखिए पेज ब्रेक व्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए अभी रवि भी दिखाई देने लगा, क्योंकि आपने सीट पे रवि कुमार लिखे थे, पेज नंबर 2 तक लिखे थे। ठीक है, तो 2 तक ये दिखाई दे रहा है। तो मतलब कहने का हुआ कि आपका सीट पे जहाँ तक कोई भी डाटा लिखा हुआ रहेगा, पेज ब्रेक प्रीव्यू उतने एरिया को आपको सीट दिखाई देगा, बाकी एरिया ब्लैंक हो जाएगा। इसके बाद देखिए आ जाइए कस्टम व्यू है। यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपने सीट पे जो भी डाटा बनाए हैं वो डेटा को आप इसमें सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि देखिए, डेटा को अभी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कस्टम व्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ से ऐड पे क्लिक करके इसका एक नाम देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे नाम दे दिए हैं रवि और यहाँ से कुमार। ठीक है, और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देते हैं। तभी सीट पे जो डाटा आपने बनाए हैं उसको आप सेव किए हैं, वो डाटा कस्टम व्यू के अंदर सेव हो गया है। आप देखिए, सीट नंबर हम 3 पे चले जाते हैं। सीट नंबर 1 पे देखिए बना हुआ है, सीट नंबर 1 पे है, और उसके बाद सीट नंबर 3 पे हम चले जाते हैं। इसके बाद अगर वही डाटा को हम देखना चाहते हैं तो कस्टम व्यू पर क्लिक करके यहाँ से देखिए जिस नाम से आपने सेव किए उस नाम को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से शो पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा देखिए पुनः दिखाई देने लगेगा। आप कोई सीट पे काम कर रहे हैं, अगर डाटा कस्टम व्यू में सेव करके रखे हुए हैं और आप देखना चाहते हैं तो सिर्फ उस सेलेक्ट करके उस पर क्या करेंगे, यहाँ से शो करेंगे तो डाटा आपको दिखाई देने लगेगा। इसके बाद दोस्तों, एक्सेल सीट में कोई भी डेटा को अगर पूरे डेस्कटॉप पे मतलब पूरे फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए आप फुल स्क्रीन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो अभी डेटा है पूरे फुल स्क्रीन होकर दिखाई दे रहा सीट पे। ठीक है, आप इस तरीक़ा से डाटा को अगर देखना चाहते हैं तो बहुत आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ से देखिए अगर निकलना तो आप देखिए मिनिमाइज करके भी आप निकल सकते हैं, मैक्सिमाइज करके भी निकल सकते हैं, या तो आप
यहाँ पे देखिए मैक्सिमाइज क्लिक करें, देखिए पूरे बिल्कुल छोटा हो गया और यहाँ से क्लिक करके पूरे सेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों कीबोर्ड से करना, देखिए फुल स्क्रीन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और कीबोर्ड से एस्केप बटन सबसे ऊपर में रहेगा लेफ्ट साइड में, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल देखिए बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीक़ा से भी आप निकल सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे शो एंड हाइड। अपने सीट पे कॉलम, रो, सेल को शो और हाइड करने के लिए इस सभी टूल्स का उपयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले समझिए दोस्तों रूलर एक्सेल में आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा, इसमें रूलर नहीं होता है। इसके बाद देखिए इसके नीचे है ग्रिड लाइन। आप ग्रिड लाइन बोलते हैं किसको, तो अभी देखिए ये कॉलम है, ठीक है, और इसको रो बोला जाता है। जो लेफ्ट से राइट की साइड जा रहा है उसको हम रो बोलेंगे, और अप से डाउन जो जा रहा है इस तरह से सेलेक्ट किए उसको हम कॉलम बोलेंगे। अब ये दोनों से मिलकर जो छोटे छोटे बॉक्स बना है उसको सेल बोला जाता है, ठीक है। तो इस जो लाइनिंग जो है, इस पे जो लाइनिंग गया है रो में मिला हुआ है, कॉलम में है, और छोटे छोटे बॉक्स लाइन से मिलकर बना है, उसी को बोला जाता है ग्रिड लाइन, ठीक है। अगर देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो अभी सीट पे जितने भी सेल बने हुए हैं, जितने भी कॉलम बने हुए हैं, जितने भी रो बने हुए पूरा ब्लैंक हो जाएगा। क्लिक करेंगे देखिए ये पूरे वाइट हो गया है। तो यहाँ पे कोई भी आपको दिखाई नहीं दे रहा, ना ही रो दिखाई दे रहा है, ना ही कॉलम है, ना ही सेल है, लेकिन ये बॉक्स जो है सेलेक्ट हो रहा है, इसमें हमको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपने सीट पे यहाँ से ग्रिड लाइन को देखना चाहते हैं तो इस पर टिक करके रखेंगे तो ग्रिड लाइन दिखाई देगा, और इस पर अनटिक कर देंगे तो ग्रिड लाइन दिखाई नहीं देगा। इसके बाद है दोस्तों यहाँ पे देखिए फार्मूला बार, ठीक है। यहाँ पे देखिए फार्मूला बार है, तो एक्सेल में फार्मूला बार यहाँ पे है, देखिए हेडिंग है, हेडिंग के ऊपर है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसको बोला जाता है फार्मूला बार, और इसके बगल में बोला जाता है, देखिए यहाँ पे ले जाएंगे कर्सर को, पॉइंटर को, तो नेम बॉक्स बोला जाता है, ठीक है। इसी को हाइड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए पूरे एक्सेल से फार्मूला बार हाइड हो गया है, और उसी पे टिक करेंगे तो पूरा दिखाई देगा। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट में हेडिंग एक्सेल में बोला जाता है दोस्तों ABCD को। जैसे देखिए हम यहाँ पे है, सबसे ऊपर में A है, B है, C है, D है, इसको हेडिंग बोला जाता है, और इधर से 1 2 3 4 5 को हेडिंग बोला जाता है। अगर एक्सेल सीट पे इसको आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक है, तो देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ टिक से हटा देते हैं तो देखिए पूरे हेडिंग एक्सेल सीट से गायब हो गया, मतलब वो हाइड हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टिक करेंगे तो एक्सेल सीट पे आ जाएगा, और यहाँ से टिक को हटाएंगे तो एक्सेल सीट से हाइड हो जाएगा। तो अपने हेडिंग को आप यहाँ अगर चाहें तो रख सकते हैं सीट पर, अगर आपको मन नहीं रखने के तो वहाँ से अनटिक करेंगे तो पूरे हेडिंग गायब हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए है जूम के काम है दोस्तों, अपने सीट को आप जितने परसेंट में सेट करना चाहते हैं उतने आप जूम करके सेट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर बोला जाए तो आपका सीट हमेशा 100% पे सेट रहता है, ठीक है। कोई भी देखिए डेटा बनाएंगे तो आपको सीट ओपन करेंगे एक्सेल तो इतने में सेट रहेगा। अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं, जूम करने का मतलब है दोस्तों अपने सीट के साइज को बढ़ाना और घटाना, ठीक है। जूम इन होता है और जूम आउट होता है। यहाँ से देखिए 200% तक अपने सीट को अगर जूम इन करना है या तो जूम आउट करना है तो यहाँ से जितना करना चाहते हैं परसेंट उतना सेट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका सीट उतने साइज में जूम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों फिर जूम पर क्लिक करके अगर हम यहाँ 75 कर देते हैं 75, तो यहाँ से ओके करेंगे तो यहाँ से देखिए 75 में आपका सीट क्या हो गया, सेट हो गया है। अगर दोस्तों पूरा बोला जाए तो एक्सेल सीट को देखिए राइट साइड में सबसे नीचे में यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी साइज को देखिए 400% तक बढ़ा सकते हैं, और मिनिमम बोला जाए तो देखिए इतना कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ से और नॉर्मल करेंगे तो हमेशा 100 पर क्लिक करेंगे तो आपका सीट 100% पर सेट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों क्लिक करके आप देखिए कस्टम पर भी क्लिक करके यहाँ से आपने सीट को 400% तक बढ़ा सकते हैं, और मिनिमम देखिए अगर करते हैं यहाँ पे 10 और ओके करते हैं देखिए यहाँ पे तो आपका सीट पूरे 10% में सोटा हो गया। तो जितना ज़रूरत है उतना आप यहाँ से सीट को सेट कर सकते हैं। इसके बाद आ गया जूम टू सिलेक्शन। इसका काम है दोस्तों किसी सेल को अगर आप सेलेक्ट करके रखे हैं और जूम टू सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका सेलेक्ट एरिया सबसे आगे आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए ये पता नहीं चल रहा, हम यहाँ से देखिए 100 कर देते हैं, ठीक है।
और यहाँ से हम कोई भी जैसे हेडिंग यहाँ पे देखिए DSI कंप्यूटर है, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और जूम टू सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए सबसे फ्रंट में आ जाएगा DSI कंप्यूटर। मतलब कि सिलेक्शन एरिया जो है वो सबसे आगे जूम होकर आ जाएगा, इसका यही काम है, ठीक है। तो यहाँ से आप 100 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से उसको छोटा कर सकते हैं, 100% पे अपने सीट को सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों न्यू विंडो। डुप्लीकेट विंडो तैयार करने के लिए ये न्यू विंडो का उपयोग किया जाता है। जैसे कि दोस्तों अभी देखिए हमारे एक्सेल में बुक 1 का एक विंडो खुला हुआ है। अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे बुक 1:2 का खुल गया है। अगर उसी प्रकार से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 3 और एक 4, मतलब ये डुप्लीकेट खुलता जाएगा। लेकिन दोस्तों इसको देखने के लिए हम यहाँ से स्विच विंडो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए अभी मेरे पास 4 विंडो ओपन हो गया है। इसमें से दोस्तों अगर आपको जो विंडो पे जाना है उस पर क्लिक करेंगे तो वो विंडो पे हम यहाँ पे जंप कर जाएंगे, उस विंडो पे हम चले जाएंगे। अगर यहाँ पे देखिए 3 बुक 1:3 पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 वाले विंडो जो है ओपन हो गया है। अगर दोस्तों ये चारों विंडो को अगर एक साथ पूरे डेस्कटॉप पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे अरेंज ऑल का यूज करेंगे। जैसे अगर अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमसे देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि टिल्ड में देखना चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल में देखना चाहते हैं या वर्टिकल में देखना चाहते हैं, ठीक है। किसी एक पे क्लिक करके आपको ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पे उसी प्रकार से विंडो दिखाई देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों अगर हॉरिजॉन्टल आप करना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करके करेंगे तो देखिए आपका जो सभी विंडो है हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे सेट हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप यहाँ से वर्टिकल पर क्लिक करके करते हैं ओके तो आपका सभी विंडो वर्टिकल में ओपन हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों अगर हम कैस्केड में करते हैं, टिक करके ओके करते हैं, देखिए आपका सभी विंडो कैस्केड में यहाँ पे ओपन हो गया है। जिस विंडो को आप मैक्सिमाइज करेंगे वो विंडो आपको एक्सेल में सेट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से चाहें आप जितने सारे विंडो डुप्लीकेट खोलना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप खोल सकते हैं। देखिए मेरे पास अभी 5 विंडो ओपन है, ठीक है, हम 5 विंडो ओपन है और यहाँ से हम विंडो नंबर 5 पे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रीज पेन। इसका मतलब है किसी भी कॉलम को अस्थिर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे कि अभी देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, सीट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास देखिए कॉलम ए है, बी है, सी है, डी है। अगर देखिए हम यहाँ से किसी नाम को यहाँ पे 2 वाले सेल में लिख देते हैं, जैसे कि RAVI रवि और यहाँ से कुमार, ठीक है। और इस सेल को अगर हम देखें यहाँ से अगर मूव करते हैं तो देखिए रवि कुमार जो है क्या हो गया, हाइड हो जाता है। सेल को यहाँ पे कॉलम को लेफ्ट और राइट मूव करते हैं तो, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर हम चाहते हैं ये पूरे रवि कुमार को अस्थिर कर देने के लिए, देखिए अगर यहाँ से हम कुछ नंबर को टाइप कर देते हैं 1 2, टाइप करने के बाद ये नंबर को सेलेक्ट करके कुछ हम यहाँ 10 तक टाइप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने लिख दिए। अभी देखिए मेरा सीट में जो रवि कुमार है वो कॉलम अस्थिर नहीं है, तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से फ्रीज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रीज पेन पे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा जो है अभी से ये कॉलम जो है फ्रीज हो गया है। अभी देखिए हम सीट को अगर मूव करते हैं तो देखिए रवि कुमार मूव नहीं होगा। आखिर मेरा कॉलम देखिए यहाँ तक स्थिर हो गया है, कॉलम नंबर डी तक। तो इसको हम पहले अनफ्रीज करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ से अनफ्रीज इस पर क्लिक करेंगे तो अनफ्रीज हो जाएगा। हम कॉलम नंबर इसको फ्रीज करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए लिखल है फर्स्ट टॉप रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ से देखिए हम फ्रीज फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो मेरा देखिए सिर्फ एक कॉलम फ्रीज हुआ है और कॉलम फ्रीज नहीं हुआ है। आप जितने सारे कॉलम को फ्रीज करना चाहते हैं, मतलब अस्थिर करना चाहते हैं, वो सभी कॉलम को सेलेक्ट करके फ्रीज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम कॉलम नंबर ए सिर्फ फ्रीज किए हैं और सीट को देखिए मूव करते हैं तो सभी कॉलम मूव हो रहा है, लेकिन रवि कुमार वाला जो कॉलम ए नंबर है वो मूव नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से एक्सेल सीट में आप किसी हेडिंग को फ्रीज करके रख सकते हैं, ठीक है। और इसको अनफ्रीज करने के लिए फिर से कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फ्रीज पे क्लिक करेंगे और इसके फर्स्ट ऑप्शन है अनफ्रीज पेन, इस पर क्लिक करेंगे तो कॉलम क्या हो जाए, फ्रीज से हट गया है, अनफ्रीज हो गया है।
आप देखिए सभी कॉलम मूव हो रहा है। तो इस प्रकार से किसी भी कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं और अनफ्रीज कर सकते हैं। अब आ जाइए दोस्तों यहाँ से स्प्लिट, मतलब किसी भी सेल को अस्थिर करने के लिए स्प्लिट का यूज करते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए अभी सेल हो गया, स्प्लिट हो गया। अब यहाँ से किसी भी डेटा को शीट पे बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। आपका सेल जो है कोई किसी भी साइड मूव नहीं होगा। आप वहाँ से इंडिकेट करके आप कुछ भी डेटा को टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हटाने के लिए दोस्तों यहाँ से फिर स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हट जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे हाइड। अभी देखिए मेरे पास विंडो F5 खुला हुआ है और यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए 5 जो है हाइड हो गया है। फिर क्लिक करेंगे तो हाइड हो गया। मेरे पास देखिए अभी 3 खुला हुआ विंडो है। हम देखिए सभी को हाइड करते हैं, यहाँ पर हाइड क्लिक करेंगे, देखिए हाइड हो गया, हाइड हो गया। अब मेरे पास देखिए सिर्फ एक बचा हुआ है जो विंडो नंबर 2 है। अगर डुप्लीकेट विंडो नहीं है तो अगर फिर भी यहाँ पे हाइड करेंगे तो जो आपका करेंट विंडो है वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका पूरा ब्लैंक हो जाएगा। इस तरह से आपके एक्सेल से शीट हाइड हो जाएगा। उसको लाने के लिए दोस्तों यहाँ से अनहाइड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए जो भी विंडो आपको ओपन करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, आपका वो विंडो अनहाइड हो जाएगा। मतलब ये हाइड था वो फिर से दिखाई देने लगेगा। तो इस प्रकार से जो भी विंडो का आपको लाना है उसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, वो विंडो आपका फिर से दिखाई देने लगेगा, वन हाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट दोस्तों व्यू साइड बाय साइड। मतलब इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि कंपेयर साइड बाय साइड, मतलब बोल रहा है कि आपने जो सीट खोल के रखे हुए हैं ये विंडो है, ये विंडो को किस विंडो के साथ आप कंपेयर करना चाहते हैं। चलिए विंडो नंबर 5 यहाँ है, अब विंडो नंबर 1 के साथ हम कंपेयर करना चाहते हैं तो एक को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। तो अभी एक्सेल सीट पे देखिए 2 विंडो हो गया है। दोनों को इस प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं। दोनों को आप एक के मूव करेंगे तो दोनों मूव होगा, एक को लेफ्ट राइट करेंगे तो एक दोनों लेफ्ट राइट होने लगा। देखिए यहाँ पे क्लिक करके अगर इस तरह से करते हैं तो इस तरीक़ा से कर सकते हैं। इसका काम है दोस्तों कि किसी एक विंडो पर लिखे गए डेटा को कॉपी करके किसी दूसरे विंडो पर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, एक साथ दोनों रहेगा। अगर यहाँ अगर 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 देखिए लिखा रहा, यहाँ पर बहुत आसानी से देख के कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या है दोस्तों इसका देखिए सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग है। अभी देखिए हम क्या है कि एक सीट को मूव कर रहे हैं तो दोनों सीट मूव हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ से सीट को लेफ्ट राइट भी करते हैं तो देखिए दोनों हो रहा है। हम चाहते हैं कि एक सीट को सिर्फ मूव करे दूसरा मूव ना हो, तो यहाँ से देखिए सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग है, इसको क्लिक करके बंद कर देंगे तो देखिए जिस सीट पे हम मूव करेंगे उसी सीट ये मूव होगा। देखिए इस पर सेलेक्ट करते हैं और इसको मूव करें तो फर्स्ट वाला मूव नहीं हो रहा है और फर्स्ट वाले का मूव करेंगे तो सेकेंड वाला मूव नहीं होगा। अगर यहाँ से सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग को यहाँ से अगर ऑन कर देते हैं देखिए तो दोनों मूव एक साथ होगा। और कॉलम को मूव कीजिए चाहे ए सेल का मूव कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम बंद कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से है स्विच विंडो का मतलब तो आप जान ही गए हैं क्या होता है कि एक विंडो से किसी दूसरे विंडो पे जंप करने के लिए अगर विंडो नंबर 1 पे आना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरे डेस्कटॉप पे जो है विंडो नंबर 1 खुल जाएगा। अगर किसी दूसरे को खोलना 3 खोलना तो यहाँ 3 पे क्लिक करेंगे, देखिए बुक यहाँ पे 3 खुल गया है। अगर 5 खोलना तो 5 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से बुक 5 खुल गया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों माइक्रो। माइक्रो के काम है किसी भी डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर सीट पे कोई भी डेटा को आप बनाते हैं, चाहते हैं कि जो डेटा बनाए हो रिकॉर्ड भी हो जाए तो बहुत आसानी से आप माइक्रो से रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी माइक्रो पे हम ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड माइक्रो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया माइक्रो 1। यहाँ से अगर इसका कोई नाम और देना चाहते हैं तो यहाँ से अपना नाम लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है दोस्तों ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड होने लगा है, ठीक है। आप जब कोई डेटा को सीट पे लिखेंगे तभी रिकॉर्ड होगा। जैसे यहाँ पे हम कुछ नाम लिख देते हैं, ठीक है, NAME नेम लिख दिए और यहाँ से हम लिख देते हैं आइटम ITEM, ठीक है। यहाँ से हम नाम लिख देते हैं कि रवि RAVI रवि और यहाँ से कुमार। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि डेटा सिर्फ रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं मोहन कुमार। इसके बाद इंटर करके नीचे आते हैं और यहाँ पर लेते हैं सोहित SOHIT, ठीक है। हम देखिए अभी एक्सेल सीट पे 3 नेम को लिखे हैं
और तीनों नाम को लिखने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, माइक्रो के ड्रॉप डाउन बटन पे जाएंगे और यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए जो डाटा आपने लिखे थे वो पूरा रिकॉर्ड हो चुका है। चलिए देखिए सीट नंबर 1 है, सीट नंबर 2 पे जाते हैं हम। देखिए सीट नंबर 2 है और यहाँ से इसकी साइज़ को हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसकी साइज़ को हम इस तरीक़ा से बढ़ा लिए और जो रिकॉर्ड के डेटा को हम दूसरे सीट पे लाना चाहते हैं तो यहाँ से माइक्रो पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ऊपर माइक्रो पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से देखिए माइक्रो 1 के नाम से सेव है, इसको सेलेक्ट करके आपको रन पे क्लिक करेंगे तो आपका डाटा देखिए सीट नंबर 2 पे आ गया। अगर इसी डाटा को सीट नंबर 3 पे लाना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे, माइक्रो पे क्लिक करेंगे, डाटा को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद रन पे क्लिक करेंगे तो डाटा यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि किसी भी डाटा को रिकॉर्ड करके आप उसका किसी भी सीट पे ले जाके कॉपी करके रख सकते हैं। आपको बार बार किसी डाटा को बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार जो डाटा रिकॉर्ड कर देंगे माइक्रो में वो डाटा रिकॉर्ड रहेगा जब तक माइक्रो से डिलीट नहीं होगा। अगर इसको डिलीट करना है दोस्तों तो इस पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ से सेलेक्ट करके देखिए यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, इस पर डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। आप देखिए कहीं पे जाकर सेलेक्ट करके माइक्रो पर क्लिक करके देखेंगे तो इसमें देखिए कोई भी नाम से कोई भी रिकॉर्ड डाटा यहाँ पे नहीं है। अगर रहता तो यहाँ पे सेलेक्ट के ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे नाम दिखाई देता। ठीक है, उसको सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करते हैं तो डाटा सीट पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से सीट पे बनाने से पहले यहाँ से माइक्रो को रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे यहाँ से और उसके बाद डाटा बनाने के बाद इसको स्टॉप कर देंगे, वो डाटा रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आप सीट पर से डिलीट भी कर दिए हैं तो डाटा इसमें रिकॉर्ड रहेगा, उसको लेकर आप किसी भी सीट पे उसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमने पूरा व्यू टाइप की सभी ऑप्शन और टूल्स की जानकारी हम एक एक करके आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।